नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CBSE द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित पाठ धूल के वैकल्पिक प्रश्नोत्तर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। अगला प्रश्न है, धूल का स्पर्श करने पर किसके प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त होती है? आपके ऑप्शंस हैं माँ के प्रति, गांव के प्रति, मिट्टी के प्रति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है मिट्टी के प्रति। अगला प्रश्न है, इस निबंध में रामविलास जी ने किस शैली को अपनाया है? आपके ऑप्शंस हैं व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली, विचारात्मक शैली या फिर उपर्युक्त सभी शैलियाँ। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी शैलियाँ। अगला प्रश्न है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए पंक्ति में कवि मैथिली शरण ने किसको धूल भरे हीरे कहा है? आपके ऑप्शंस हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि और गरीबी के जीवन से ऊपर उठकर देश के लिए महान कार्य करते हैं, या फिर जो देश की उन्नति में सहायक होते हैं, या जो अच्छे कलाकार होते हैं, या फिर जो महान होते हैं। इसका उत्तर है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि और गरीबी के जीवन से ऊपर उठकर देश के लिए महान कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, धनाढ्य वर्ग किस प्रकार अपने को सुंदर दिखाना चाहता है? आपके ऑप्शंस हैं अच्छे वस्त्र पहनकर, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके, आभूषणों को पहनकर या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, धूल और मिट्टी में क्या अंतर है? आपके ऑप्शंस हैं धूल और मिट्टी में कोई विशेष अंतर नहीं है, मिट्टी ठोस रूप को कहा जाता है, या फिर मिट्टी जब महीन हो जाती है तो वह धूल बन जाती है, या फिर धूल और मिट्टी में जमीन आसमान का अंतर है। इसका उत्तर है मिट्टी जब महीन हो जाती है तो वह धूल बन जाती है। अगला प्रश्न है, जीवन के सार तत्वों का मिट्टी से क्या संबंध है? आपके ऑप्शंस हैं जो सार तत्व मिट्टी में है वह हमारे शरीर में नहीं है। दूसरा, मिट्टी में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, या फिर हमारे शरीर को अनेक तत्व धरती से ही प्राप्त होते हैं, या फिर जो सार तत्व हमारे शरीर में हैं वे सभी तत्व धरती में भी होते हैं। इसका उत्तर है जो सार तत्व हमारे शरीर में हैं वे सभी तत्व धरती में भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? आपके ऑप्शंस हैं स्वादिष्ट व्यंजनों के सुख को, देश विदेश के भ्रमण के सुख को, मिट्टी में खेलने व अखाड़े की मिट्टी में शरीर को रगड़ने के सुख को, या फिर भौतिक सुखों को। इसका उत्तर है मिट्टी में खेलने व अखाड़े की मिट्टी में शरीर को रगड़ने के सुख को। अगला प्रश्न है, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? ऑप्शंस हैं धूल स्वास्थ्यवर्धक होती है, धूल बाल कृष्ण के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है, बाल कृष्ण की पहचान धूल के ही कारण होती है, या फिर ग्रामीण बच्चे धूल से ही अच्छे लगते हैं। इसका उत्तर है धूल
बाल कृष्ण के सौंदर्य को कई गुणा बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है, धूल किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शंस हैं जन जागरण का, पवित्रता का, जन संस्कृति का, या फिर देश की उन्नति का। इसका उत्तर है जन संस्कृति का। अगला प्रश्न है, धूल निबंध का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रामीण संस्कृति तथा जीवन के महत्व को समझाना, धूल के लाभ बताना, या फिर शहरी संस्कृति की आलोचना करना, या फिर ग्रामीण और शहरी संस्कृति की तुलना करना। इसका उत्तर है ग्रामीण संस्कृति तथा जीवन के महत्व को समझाना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव, उत्तर प्रदेश जिले के ऊंच गांव सानी में सन डैश में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं सन 1922 में, सन 1912 में, सन 1902 में, या फिर सन 1932 में। इसका उत्तर है सन 1912 में। अगला प्रश्न है, धूल पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शंस है नरोत्तम दास, स्वयं प्रकाश, रामविलास शर्मा, या फिर श्रीकांत वर्मा। उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, यूलिसिस ने प्रवास से लौटने के बाद किसको चूमा था? ऑप्शंस है अपने झंडे को, इथाका की धूली को, अपने राजा के पैरों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इथाका की धूली को। अगला प्रश्न है, धूल को हमने किसमें अमर कर दिया है? ऑप्शंस है मिट्टी में, गोधूली में, सागर में, या फिर नदियों में। उत्तर है गोधूली में। अगला प्रश्न है, मिट्टी की आभा का नाम क्या है? ऑप्शंस है रेणु, पत्थर, धूल, सागर। इसका उत्तर है धूल। अगला प्रश्न है, जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब हमें किससे मिलते हैं? ऑप्शंस है मिट्टी से, फूल से, पृथ्वी से, या फिर आकाश से। इसका उत्तर है मिट्टी से। अगला प्रश्न है, शरीर किससे बना है? ऑप्शंस है लोहे से, मांस से, मिट्टी से, या फिर हड्डियों से। इसका उत्तर है मिट्टी से। अगला प्रश्न है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी फिसलने से क्या होता है? ऑप्शंस है व्यक्ति डर जाता है, उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, या फिर व्यक्ति सुंदर लगता है। इसका उत्तर है उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को देवता पर चढ़ाया जाता है? ऑप्शंस है लाल मिट्टी को, गीली मिट्टी को, अखाड़े की मिट्टी को, या फिर तालाब की मिट्टी को। उत्तर है अखाड़े की मिट्टी को। अगला प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी कैसी होती है? ऑप्शंस है तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई, गीली, काली, या फिर पवित्र। इसका उत्तर है तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई। अगला प्रश्न है, हमारी सभ्यता को किसे देखकर उबकाई आने लगती है? ऑप्शंस है मिट्टी में सने बच्चों को देखकर, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह देखकर, पहलवान को देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह देखकर। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के संसर्ग से हमारी सभ्यता का क्या होगा? ऑप्शंस हैं उनके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, वे मैले हो जाएंगे, वे खुश हो जाएंगे,
या फिर वे दुखी हो जाएंगे? इसका उत्तर है उनके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारी सभ्यता किससे कहती है कि धूल में मत खेलो? ऑप्शंस है शिशु भोलानाथ से, कृष्ण से, राधा से या फिर लड़कियों से। इसका उत्तर है शिशु भोलानाथ से। अगला प्रश्न है, धूल के संसर्ग से कौन बचना चाहता है? ऑप्शंस है नौजवान, स्त्रियां, हमारी सभ्यता या फिर बच्चे। उत्तर है हमारी सभ्यता। अगला प्रश्न है, प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किसने किए? ऑप्शंस है कंपनी ने, अभिजात वर्ग ने, निम्न वर्ग ने या फिर मध्यम वर्ग ने। उत्तर है अभिजात वर्ग ने। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।